दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चुनाव को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में एक बार फिर से हम पहुंचे हैं सोनीपत के वार्ड 8 में, जहां पर प्रीतम कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ हॉट सीट पर विराजमान है। प्रीतम कौशिक जी की बात करें, कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी जो रहे, पिछली बार भी प्रत्याशी जो है रहे और अब की बार भी चुनावी दौड़ में। चलिए बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद और राम राम। प्रीतम कौशिक जी का राजनीतिक सफर कहाँ से शुरू होता है? जी मेरा राजनीतिक सफर, असल में ये कह लो कि राजनीति मेरे को विरासत में मिली है। जब गांव में सरपंची थी तो सबसे पहले मेरे ताऊ जी हैं स्वर्गीय चंद्रभान जी, वो गांव में सरपंच रहे, ब्लॉक समिति के मेंबर रहे। उसके बाद मेरे पिताजी गांव के सरपंच रहे, ब्लॉक समिति के मेंबर रहे। मेरे पिताजी लगभग ये मानो आप लगभग सर्वसम्मति से ही गांव ने 30 साल की उम्र में ही गांव में सर्वसम्मति से सरपंच चुन दिया था। फिर उसके बाद स्वर्गीय मेरे ताऊ जी हैं जी महेंद्र जी, उसके बाद वो गांव के सरपंच रहे। तो करीब करीब 20 साल 15 से 20 साल हमने, मेरे परिवार ने गांव की सेवा करी है। जी, आप अगर आपकी बात करें तो आपका परिवार शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में रहा है, ऐसा क्यों? कांग्रेस पार्टी की दो अच्छी बातें आप बताएं जिससे आप प्रेरित हैं। जी मेरा परिवार, मेरे ताऊ थे स्वर्गीय लहरी कौशिक जी, उनके काफी अच्छे संपर्क थे संजय गांधी जी के साथ। स्वर्गीय संजय गांधी जी थे, उनके साथ मेरे ताऊ जी के बहुत अच्छे संपर्क थे, बहुत अच्छे आपस में उठ बैठ थी। उन्होंने ही स्वर्गीय मेरे ताऊ महेंद्र जी और मेरे पापा रंजीत कौशिक जी को राजनीति में लाने का काम किया, और उन्होंने ही राजनीति की ABCD मेरे ताऊ जी को भी और मेरे पापा को भी उन्होंने ही सिखाई, और वही राजनीति में लेके आए। रही बात कांग्रेस की जी, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल देश में काम किया है, देश की सेवा करी है। आप ये लगा लो, भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए, भारत में एक सुई भी नहीं बढ़ती थी, और जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे सब पाकिस्तान में चले गए थे, जो देश का बंटवारा होगा। और आज देश कहाँ खड़ा है? आज जो बीजेपी वाले देश को बेच रहे हैं, जो भी ये बेच रहे हैं, वो सब कांग्रेस की ही देन है। और जो भी गरीब आदमी के लिए कांग्रेस ने काम किया है, वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। जी चलिए, आपने कहा कि आप राई गांव के जो है रहने वाले हैं, राई गांव के ही रहने वाले हैं आप, शायद राई गांव के आप रहने वाले। सरपंची आपके पास रही, नंबरदारी आपके पास रही, लेकिन पिछली बार जब आपको कांग्रेस का प्रत्याशी जो है बनाया गया, अपने गांव में ही आप हार गए। क्या कारण इसके पीछे रही? जी उसके पीछे का सबसे मेन कारण तो यही रहा, एक तो हमारी पार्टी ने बड़ी देरी से यह फैसला किया कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। लगभग ये मानो आप उसी सप्ताह में पार्टी ये फैसला कर पाई कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, और उसी सप्ताह चुनाव डिक्लेयर हो गए। मेरा वार्ड वोटों के मामले में सबसे छोटा वार्ड, ये लगाओ कि जी हमारी तो सरपंची सी हुई थी उस टाइम भी। राई और लिवान लगभग ये दो ही गांव थे, और थोड़ी वोट बाहर की थी। तो हमारे गांव में तो उस टाइम भी सरपंची सी हुई थी। तो लेट चुनाव, हमारी पार्टी ने सिंबल लेट से घोषित किया, तो तब तक हम थोड़ा लेट हो गए थे। और दूसरा मेन कारण क्या था जी, जो वो चुनाव हुआ वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मैं था, बीजेपी से पुनीत त्यागी और एक निर्दलीय भी खड़े थे जी। उन दोनों का चुनाव MP और MLA ने लड़ा। अच्छा। मेरा चुनाव, जो मैंने चुनाव लड़ा, वो मैंने कैंडिडेट के साथ नहीं लड़ा, मैंने उस दौर में, उस टाइम में जो MP और MLA थे उनके खिलाफ चुनाव लड़ा है। वो तो सिर्फ एक मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो उनके साथ मेरा चुनाव था, वो तो सिर्फ मोह रहे थे कैंडिडेट। तो पंचायती राज भी जो है आपके पास रहा, लेकिन आपके राई गांव की हम बात करते सबसे पहले, तो बाकी एरिया में बाद में जाएंगे। काफी हालात जो खराब रहे हैं। कल भी हमारी टीम जो आपके राई एरिया में थी, वहां पे जो गलियां जो काफी वर्षों से बेकार पड़ी हुई थी, अब उनका सुधार जो कुछ हुआ है, लेकिन वो भी ठीक ढंग से नहीं हुआ, ऐसे लोगों का कहना है। तो क्या कारण इसके पीछे आप बताएंगे? देखो जी, जिस टाइम पे सरपंची थी उस टाइम पे गांव की आबादी ही 700-800 वोट थी। उस टाइम पे भी जब से हमारे परिवार में सरपंची आई, मेरे स्वर्गीय ताऊ जी चंद्रभान जी के टाइम से और मेरे स्वर्गीय ताऊ जी महेंद्र जी तक, कच्ची गलियों से लेकर गली पक्की बनवाने तक, हैंडपंप लगवाने तक, और लोगों के थाने तहसील के जो भी काम होते थे उनसे लेके गांव में आप जाकर पता करो। जब मेरे पिताजी सरपंच रहे तो सिंचाई मंत्री होते थे जगदीश नेहरा जी, और भजनलाल जी CM थे। मेरा गांव
इस बात का गवाह है, मेरे पिताजी ने घर बैठे पर्ची पर लिख कर दे दिया कि भाई फलाना आदमी जात्री नौकरी पक्की, और उसने जाकर नौकरी ज्वाइन कर ली। अच्छा। आज मेरा गांव, आप जाओ गांव में पूछो, पता करो, और ये अगर इस बात में एक पैसे की भी झूठ पा जाता, और कोई आदमी ये कह दे कि भाई फलाने आदमी ने हमारे पे 10 रुपए लिए या हमारी चाय पी, अच्छा। और जब हम नौकरी लगवाए। अच्छा। मेरे गांव में, मेरे गांव में जो मेरे को पता है, 15 मेरे ताऊ चाचा मेरे भाई ऐसे हैं जो सिर्फ एक पर्ची पर नौकरी लग रहे हैं। अच्छा। उस टाइम पे मेरे पिताजी सरपंच थे और चौधरी भजनलाल जी सीएम थे और जगदीश नगर सिंचाई मंत्री थे। 8 से 10 आदमी तो सिंचाई विभाग में मेरे पिताजी ने पर्ची पर नाम लिख लिख भेज रखे हैं, जो आज भी तनख्वाह ले रहे हैं और पेंशन के अधिकारी हो रहे हैं। देखिए, आप एक युवा चेहरा प्रीतम कौशिक जी, और काफी पुराना जो है राजनीतिक सफर आपका रहा है, आपको यूं कह की विरासत में मिली है। तो अभी वार्ड 8 की बात करें, कितना एरिया आपके वार्ड में जुड़ा है, और क्या आप अपने एरिया में गए और कौन सी समस्याएं जो है आपको वहां पे नजर आई है अभी? देखो जी, मेरा वार्ड पिछली बार तो राई और लिवान और कुछ एरिया बड़मलिक और चठेड़ी का था। इस बार मेरा विस्तार हुआ है वोटों का और क्षेत्रफल का भी विस्तार हुआ है। जाट जोशी मेरे वार्ड में जोड़ दिया है, और जी सोसाइटी जोड़ दी है, 2 सोसाइटी, और बड़मलिक और जठेड़ी का एरिया जो का त्यों रखा गया है। और करीब करीब ये मानो आप 5600 प्लस के आसपास जो अभी वोटर लिस्ट आई थी, 5600 की वोट मेरे वार्ड में इस बार है। तो आप घूमे हैं, अभी लोगों की मेन समस्याएं क्या प्रीतम कौशिक जी को नजर आ रही, जनता किस बात से परेशान है? देखो जी, एक जो पार्षद होता है ना, वो कोई एमपी एमएलए जितनी पावर तो वो रखता नहीं कि वो किसी ने नौकरी लगवा दे या कोई और बड़े बड़े काम कर दे। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात। एक पार्षद का सिर्फ काम क्या होता है मेरे हिसाब से, जो उसको करना चाहिए, जो हमारे गांव की, हमारे वार्ड की, गली की, पानी निकासी की, जी बिजली की, लाइट की, जो ये समस्याएं होती हैं, बिल्कुल उन पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल। अब पार्षद उस चीज पर जोर देता नहीं जी। पार्षद अगर मान लो कोई और गांव में गतिविधियों में ध्यान देगा तो उन कामों को कौन करेगा? बिल्कुल। तो मेरा तो मानना ये है, पहले गांव की जनसंख्या कम थी, उस हिसाब से रोड, सड़कें, नालियां सारी बनती थी। अब गांव के जनसंख्या बढ़ गई है जी, क्योंकि मेरे गांव में इंडस्ट्री एरिया है तो आबादी बढ़ गई है गांव की। वोट कम है लेकिन आबादी ज्यादा है, तो उस हिसाब से अब काम चल रहा है। अभी पिछले 6 महीने से 8 महीने से मेरे गांव में काम चला है जी, उसके परिणाम अभी आने हैं। वो तो काम अभी चल रहा है, अभी उसका आउटपुट आना बाकी है कि वो जो व्यवस्था मेरे गांव में नगर निगम के द्वारा करी गई है पानी निकासी की, जब वो चालू होगा और उसका क्या आउटपुट निकलता है, तब पता लगेगा जी कि ये काम भी अच्छे से हुआ या नहीं हुआ। क्या आपको पता है, जो आपके गांव के राई गांव का चौक है, जहाँ पर एक सरकारी स्कूल बना हुआ है, जहाँ पर पीछे एक जोड़ बना हुआ है, छोटे छोटे बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, वहां पर पानी बहुत, थोड़ी सी बारिश होती है पानी भर जाता है, बच्चे कैसी कैसी परेशानी में पड़ते होंगे? देखो जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जब 2020 में 21 में हमारे निखिल मदान जी हमारी पार्टी से मेयर चुने गए और वो मेरे गांव में धन्यवादी दौरा करने आए। सबसे पहले चौपाड़ में जब वो आए, हमने चौपाड़ में बाद में बोले, वो सबसे पहले हम वहीं स्कूल के सामने लेके गए, फिर हम ले गए मंदिर के सामने। मेरे गांव में मंदिर के सामने भी बहुत पानी भरता था, हम वहां ले गए कि जी हमारा जो भी हम है पर्सनल, हमने अपना कोई काम नहीं करना, भगवान की दया से हम संपूर्ण है पर्सनल, लेकिन मेरे गांव की छोटी समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं जैसे पानी निकासी की, सबसे पहला हमारा उनसे काम यही था जी कि हमारी ये समस्या दूर करो। दूसरी बात है, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे गांव में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीजेपी सरकार ने कोई 1 रुपए का भी काम नहीं कराया। करीब करीब 12-14 साल बीजेपी सरकार ने हो गए हैं। मेरे गांव में शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीजेपी ने एक पैसे का भी काम करा हो तो बीजेपी के लीडर मेरे को बता दो और मेरे तक बहस कर लो, मेरे तक समझा दो, मेरे तक दिखा दो कि हमने यहाँ काम किया है। अब जो मेरा स्कूल, आपने देखा होगा, स्कूल टूट रहा है, बड़ा स्कूल टूटने लग रहा है। एक कोई प्राइवेट संस्था है, एक मेरे गांव के ही भाई है, वो उस पर काम करने लग रहे हैं। सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में, जब मेरे पिताजी सरपंच थे 8वीं तक का स्कूल था, उस टाइम पे मेरे पिताजी ने 10वीं तक का कराया था, आज तक 10वीं तक का ही है। प्रीतम कौशिक जी, मैं आपकी बात को यहाँ पे थोड़ा सा काटना चाहूंगी। 9 महीने पहले पीछे जाए आप, आपकी पार्टी से मेयर रहे, 9 महीने पहले आपकी पार्टी से विधायक थे, अभी करंट में आपकी पार्टी से सांसद हैं।
जी। तो क्या 9 महीने में ये हालात बिगड़े हैं? अब उसका भी मैं जवाब, आपके मेयर ने ध्यान क्यों नहीं दिया? उसका भी मैं जवाब दूंगा जी। 9 महीने पहले आप कह रहे हो आपके मेयर थे? मेयर हमारा था जी। जी। हम क्या कर सके जी, हम मेयर का समस्या, मैं बता रहा, जब धन्यवाद दौरा करने आए हमने उनको चाय पानी बात दिया, पहले अपने गांव की समस्या ही दिखाई। बिल्कुल। तो अब काम तो उन्होंने करना है जी, हल तो अब वो जगह पूर्ण हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, जब सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे सांसद चुन आए, उसके बाद आपको ध्यान होगा दीपेंद्र हुड्डा जी पद यात्रा कर रहे थे एथेनिक इंडिया से, और बालगढ़ तक पद यात्रा करी थी। तो मेरे संगठन में, मेरे समाज में, हमारे में इतना हंगा था जी, जब दीपेंद्र जी यहाँ आए हम उनका कुर्ता पकड़ के ले गए थे मंदिर के आगे। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। वो हमारा एक लीडर ऐसा है जी, कुर्ता पकड़ कर मंदिर के आगे ले गए थे जी, 2-2 फुट पानी में सतपाल ब्रह्मचारी जी, दीपेंद्र हुड्डा जी पैदल चले थे जी मेरे गांव की समस्याओं के लिए। पैदल चल के मंदिर तक गए, हर एक घर में जिनमें पानी था उनमें वो जाकर उन लोगों की समस्या देखी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 14 साल बीजेपी राज में हो गए, मेरे गांव का वो कौन सा लीडर था जो अपने सांसद ने, अपने एमएलए ने, अपने मंडल अध्यक्ष ने भी जो मेरे गांव की समस्या दिखाने के लिए एक बार ले गया हो? मैं तो इस बात में कहना चाह रहा हूँ, मैं वीडियो दिखाता हूँ। दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद थे, ब्रह्मचारी सांसद बने, 2 महीने भी नहीं हुए थे, अब पैदल पैदल मेरे गांव में घूम रहे थे 2-2 फुट पानी में। अब बीजेपी रमेश कौशिक जी भी थे, और विधायक भी थे बीजेपी के। तो दिखा दो कोई समस्या सुनने भी आया हो तो, या मेरे गांव को जितने लीडर आज बन रहे हैं बीजेपी के, उन्होंने समस्या दिखाई हो गांव की। गांव में मान लो स्कूल में कोई आ रहा है मंत्री, उसी दिन गांव स्कूल के आगे पानी निकलवा दिया एक दिन पहले, मैंने जाकर पानी रुकवाया। वो भाई भरा रहने दो पानी तुम्हें, बिल्कुल देखने दो। अब वोट भी तो हम दे, जिताओ भी तो हम है। अब जब भी चुनाव होते हैं, पिछले 3-4 चुनावों से हो रहा है जी, 60 से 70% बीजेपी को वोट जा रहा है मेरे गांव से। तो काम कौन करेगा? बीजेपी वाले काम करेंगे। और जब तुम पानी निकलवा दोगे जिस दिन उन्होंने आना है, तो क्या समस्या देखेंगे? वो तो कह देंगे भाई गली साफ है, मैं क्या काम करवाऊं। तो यो हाल है जी, यो हाल मेरे गांव में है। अगर मेरे गांव में कोई भी पार्टी का लीडर है, अगर वो गांव की सच्ची समस्या अपने नेताओं को दिखाएंगे, तो नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है जी, वो किसी की काम ना नाट जाएंगे। बिल्कुल। चलिए मान लेते प्रीतम कौशिक जी, पार्टी आपको मौका देती है, जनता आपको सिराकों पर बिठाती है और आप जीत जाते हैं, तो ऐसे कौन से कार्य मन में है जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे? जी मेरा सबसे पहला कार्य है, देखो ये गली नाली सड़कें ये बनती रहती हैं, सदा बनती आई हैं। अगर हम सरकार, अगर जनता हमने मौका देती है, तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा, युवाओं के लिए एक बढ़िया स्टेडियम मेरे गांव में हो, लिवान में हो, जाट जोशी में हो, मेरे वार्ड में एक बहुत बढ़िया स्टेडियम हो। ये तो बालक, हमारा युवा, हमारे बालक भी है, हम भी है, खेलने कूदे नशे पते से दूर रहे। और उसके लिए जगह भी है जी, किसी पर जगह मांगने जाने की भी जरूरत नहीं है। 5 एकड़ जमीन है मेरे गांव में, जो स्पेशल खेल के लिए ही छोड़ी गई थी। उस पर काम करवाओ, उस पर क्यों नहीं करवा रहे? राइस एमएलए भी, एमपी भी, सब कुछ तो रह लिया। आप उन पर बोलो, आप काम करवाओ, तभी तो ये कह देते हैं जी 3 इंजन की सरकार, 10 इंजन की सरकार है। काम तो हो ही नहीं रहा। ये सड़कें बनाना, सीवर डलना तब से बनती आ रही है। वो जब गांव में पंचायत थी, जब भी सीवर डले थे मेरे गांव में, जब भी सीवर डले हैं, क्योंकि जब उस हिसाब से डले तब आबादी इतनी थी, अब आबादी बढ़ गई है तो उस हिसाब से डल रहे हैं। ये काम होते रहते हैं, अब हो रहे हैं अब भी काम। हम मना नहीं कर रहे जी, किसी के किए होगा मना नहीं करना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे, काम हो रहे हैं। लेकिन आप स्टेडियम पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आप युवाओं को उठाओ ना महफिलों से और रोजगार दो, आप प्लेटफॉर्म दो जहां सुबह शाम वो खेल लें। अब जो नई पीढ़ी आ रही है, जो 15-16 साल के बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो फोनों में घुसेंगे जी, या फिर उन अपने बड़े बच्चों को देख रहे हैं भाई वो घूम फिर रहे हैं, पा मारते फिर रहे हैं, तो वे दुनिया फिरेंगे फिर। तो मेरे तो यही अपील है, कोई भाई लड़ो चुनाव, जिसने पार्टी मौका दे वो चुनाव लड़ो, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे राई का है, जाट जोशी का है, लिवान का है, मेरे वार्ड नंबर 8 का हो, कोई भी हो, और बना हुआ वार्ड नंबर 8 से ही। तो मेरी तो यही अपील है भाई, एक गांव में, मेरे वार्ड में बहुत शानदार बढ़िया स्टेडियम हो। अब बात करते हैं शिक्षा की, उसके लिए क्या रोड मैप आपने बनाया है? शिक्षा के लिए जी देखो, 10वीं तक मेरे गांव में सरकारी स्कूल है, जो करीब 20 साल से 10वीं तक ही है। किसे भी उसके बाद सरपंच भी बने जी, पार्षद भी इस बार रह लिया हमारे भाई, लेकिन मेरे गांव में शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ।
10वीं तक का स्कूल था वो डिक्रीज हो सका है, पर वो 12वीं तक का नहीं हो रहा। अब वैसे मैंने आपको पहले बताया, एक प्राइवेट संस्था है हमारे गांव की, एक भाई है जोनी, वही उस पर काम कर रहे हैं जी। बिल्डिंग तोड़गा वो संस्था, उनकी बिल्डिंग बना रही है, लेकिन सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। पिछले कई साल से स्कूल के बाद 2-2 फुट तक पानी, बच्चों का उसी पानी में स्कूल में आना जाना रहा। कोई ध्यान किसी का भी कोई ध्यान, किसी भी पार्टी वाले का इस तरफ कोई ध्यान नहीं रहा जी। तो एक तो वहां शिक्षा में सुधार हो, एक लाइब्रेरी में चाह रहा हूं कि अगर जनता और हमारी पार्टी का कोई भी मेंबर बनता है तो उससे भी, या मैं बनता हूं, मैं हमारी भी सोच यही है कि एक लाइब्रेरी मेरे गांव में हो, जिसमें गांव के बच्चे जो जा रहे हैं जी दिल्ली कोचिंग ले रहे हैं, कोई सोनीपत जा रहा है, लाइब्रेरी में ही रह रहे हैं, वो समस्या दूर हो जाए और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए को अपने अपने पेपर की तैयारी अपने गांव से ही करें। महिलाओं की सेफ्टी के लिए आपके वार्ड में, सिक्योरिटी के लिए आपके वार्ड में आप क्या करेंगे? जी, महिला की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। देखो, प्रवासी आदमी बहुत आ गए मेरे गांव में, बाहर के लोग जिनको आप जानते ही नहीं, ऐसे ऐसे आदमी रह रहे। अभी पीछे भी महाशिवरात्रि में मेरे गांव से एक गुड़िया गायब होगी, 5-7 साल की गुड़िया थी, वो गायब होगी, बड़ी मुश्किल से वो कहीं बाहर मिली। तो अगर सीसीटीवी कैमरे मेरे गांव में होते तो ये समस्या आनी ही नहीं थी। जगह जगह बोर्ड लग जाए, कृपया मुस्कुराएं, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, तो चोर की और इस तरह की जो गतिविधियां करते हैं उनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि गांव में जाकर कोई एक्टिविटी कर ले। आप जितने भी गांव में एंट्रेंस है वहां पे आप सीसीटीवी कैमरे लगवाओ, मंदिर है, स्कूल है, चौपाल है, आप उनमें सीसीटीवी कैमरे लगवाओ। देखो, फिर कोई भी गतिविधि ऐसी हो जाए तो होगी नहीं। तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि गांव में सुरक्षित माहौल हो। 3 साल का अगर बच्ची भी अगर कहीं जा रही है, या 70 साल की मेरी ताई, मेरी दादी भी कहीं घूमने जा रही है गीत बाखड़िया में, रात में चाहे वो 10 बजे आओ, वो सुरक्षित अपने घर तक आओ। स्ट्रीट लाइट, बिल्कुल स्ट्रीट लाइट और कैमरे इन पर जोर रहा होगा जी पूरा। देखिए, सब कुछ आजकल डिजिटल हो गया है। आप फैमिली आईडी की बात करें, आधार कार्ड की बात करें, आपके अकाउंट से आधार कार्ड जुड़ गया, लेकिन कई बार क्या होता है, देखिए सरल के अंदर तो जरूर खोले गए, लेकिन काफी दूर है या लोगों को जानकारी नहीं होती। गांव की अगर बात करें, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कुछ बीमार भी होंगे, कुछ अनपढ़ भी होंगे, हर एक समझदार नहीं होता। तो इन त्रुटियों को कैसे दूर कराया जाए, ये सुविधाएं जनता तक कैसे पहुंचाई जाए आपके विचार से? देखो जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्षद जो होता है ना, वो गधे लंबे छोटे टेंडर नहीं बच सकता। वो जो गांव की छोटी मोटी समस्याएं होती है ना, प्रॉपर्टी आईडी से होगी, या पंचायत या पटवारी के पास कोई समस्या होगी, या निगम में कोई समस्या होगी, इन्हीं समस्याओं को वो दूर कर ले, वो भी बहुत है। आज के टाइम में सरकार ने सब कुछ डिजिटल कर दिया, लोगों को लाइन में लगा दिया, प्रॉपर्टी आईडी बनवा कर लाओ, फैमिली आईडी बनवा कर लाओ, पेंशन के लिए वहां जाओ। जितना डिजिटल हुआ है ना जी, उतना ही परेशानियां बढ़ गई है लोगों की। आप किसी भी दफ्तर में चले जाओ, किसी भी दफ्तर में, अगर आप जायज हो, आपका काम जायज है, फिर भी आपको धक्के खाने पड़ेंगे। आपको ये प्रूफ करने में कि जी हाँ जी मेरा नाम प्रीतम कौशिक सन ऑफ रणजीत कौशिक है, इस चीज को प्रूफ करने में आपको सिफारिश लगवानी पड़ जाएगी। अब अगर आप किसी दफ्तर में ये चीजें, इन त्रुटि को ठीक करने चले जाओगे। रही बात प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी आईडी की जो आप बात कर रहे हो, प्रॉपर्टी आईडी जब मेरा गांव निगम में जुड़ा, प्रॉपर्टी आईडी के लिए सर्वे हुआ, निगम ने एक प्राइवेट कंपनी को सर्वे दे दिया, वो अपने हिसाब से ही उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी बनाई, और जिनमें आदमी मिल गया वो तो ठीक बन गई। जो खाली प्लॉट वगैरह थे उनमें कहीं कुछ जोड़ दिया, कहीं कुछ जोड़ दिया, कहीं कुछ जोड़ दिया। अब गांव में विस्तार हो रहा है, वहां प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने जा रहे हैं। अपनी जायज चीज को भी ठीक करवाने के लोगों को सिफारिशें करवानी पड़ रही हैं, और भी कई तरीके के काम करने पड़ रहे हैं, घुस देनी पड़ रही है अपनी जायज काम के लिए भी। और कोई, मैं तो चैलेंज करता हूं, बीजेपी का मेरा कोई भी भाई हो ना, और जो ये कह दे कि मैं प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवा दूंगा सिफारिश है, तो भाई वो करवा के दिखा दे एक बार। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। मेरे गांव राई गांव का पटवार खाना यही था, पटवारी यही बैठता था मेरे गांव में। वो पटवारी किसी कारण से जी, यहाँ सफेदी वफेदी चल रही थी, क्या हो रहा था, अपना सारे दस्तावेज उठा के बिस्वा मिल चला गया। 1.5 साल तक मैं घूमा हूं पटवार खाने राई को वापस राई में लेने के लिए। किसी मेरे गांव के किसी बीजेपी के बड़े लीडर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जी वो बोल गए और पटवारी को वापस वहां ले आए। मेरे गांव के बुजुर्ग आदमी
वो फर्द गढ़वान जा रहा है, कोई पटवारी के साइन करवाना जा, कोई नक्शा बनवा, आड़े जाओ 10 रुपए लगा, पहले 20 मिल जाओ, फिर उड़ा पटवारी मिलना ना मिलना, वो कह दिया जमाबंदी कटवाओ, जमाबंदी कटवाने फिर उल्टे आओ तहसील में। बड़ी समस्याएं थी जी। इतना इतना बुरा हाल मेरे गांव में था। किसी भी बीजेपी के किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी। अगर बिजली निगम में फोन करके नू कह दे अगर खेता की लाइट इस टाइम की बजाय इस टाइम कर दो, दिन में 2 पारियों में 1 से 2 प्योद लाइट का टाइम कर दिया खेता का, दाना की प्योद भरनी, 2 पारी में कैसे भरेगा जी? पानी गर्म हो जाएगा, सारी प्योद खराब हो जाएंगी। या तो आप सुबह दो, जल्दी सुबह दो, या आप शाम में लाइट दो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई जाकर उड़े किसी भी बीजेपी के नेता में जाकर उस टाइम में बदलवा दे। हमने बड़ी मुशक्कत है, हाथ पैर जोड़ के, जिसी हमारी चाल पुग थी वो टाइम चेंज करवाया, वो लाइट का टाइम करवाया 5 से 6। ये बीजेपी सरकार आम आदमी तक बहुत दूर, कोसों दूर है जी, कोसों दूर है आम आदमी से। आम आदमी की पहुंच से बाहर है ना। तो इनकी आम आदमी की समस्याओं से कोई मतलब। ये तो बड़े बड़े पूंजीपतियों की और अरबपति खरबपति आदमियों की पार्टी है। आम आदमी की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। अब ये छोटी छोटी समस्या है, बताओ पीढ़ी का टाइम बदलवाना है, पटवार खाने में कोई काम है, इनके लिए मंत्री एमएलए के पास जाओगे? ये तो हमारे जो पहला पंचायतें होती थी गांव में, तो किसी ने फोन कर दिया नंबरदार ने, किसी सरपंच ने फोन दिया, उस लेवल का काम ही है। थाने तहसीलिए कोई काम है? अब थाने तहसीलिए काम ये करे नहीं और नौकरी इन पर लगवाई नहीं जा, फिर क्या थी वोट दें? 70% मेरे गांव में वोट जाती है जी बीजेपी को। क्यों भाई? एक दौर था जी जब 80% कांग्रेस को वोट जाती थी मेरे गांव से। पर्चियों पर नौकरी लगवाए हैं, पर्ची दे देकर नौकरी लगवाए हमने। और आज बता दो, आज भी जाना है सब मोदी तक जाना है मेरे गांव में आदमी, मोदी तक। आरएसएस वाले हैं मेरे गांव में, बता दो आरएसएस वाले ने क्या काम कर, एक भी काम करवा दो आरएसएस वाले मेरे गांव में, हमने यो काम करवाया है। गांव का छोटो, अपना पर्सनल काम बता दो। और जिस परिवार का मैं हूँ, 4 बार मेरे गांव में प्रतिनिधित्व किया है सरपंची में, 4 बार मेरे गांव में मेरे परिवार ने सरपंची की है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं जी, एक भी आदमी यह कह दे कि भाई उस फलाने परिवार ने अपना पर्सनल काम करवाया है। अगर एक आदमी भी गांव का ये खड़ा होकर कह दे कि फलाने परिवार ने, मेरे दादा का नाम चंदगी है जी, चंदगी राम नंबरदार, कि चंदगी क्या ने अपना पर्सनल काम करवाया है। 7 भाई है मेरे पापा, अपने ना लगवाए, गांव का काम करे। क्यों? गांव में भाईचारा, गांव मेरा आगे बढ़ है, गांव मेरे ऊपर जा। बदललाल जी सीएम हुआ करे थे, चंडीगढ़ तक चाला थी, दिल्ली के नाम के था, ब्रेक मारे करे थे राई। वो दौर देखा है मेरे गांव में वो दौर देखा है जब बड़े बड़े मुख्यमंत्री गांव में आकर क्या करते। आज लोग बाग समाज छोड़ो, अपने पर्सनल काम नहीं करवा पा रहे, और पर्सनल काम करवाते हैं तो गांव को दाव पर रख के करवाते हैं। ये माहौल है जी। तो अपनी पार्टी से अपने लिए अगर पिछली बार की बात करें, आपको कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था, लेकिन कारण आपने बताए कि भैया आप हार गए, कुछ कारण जो रहे हैं, लेकिन आपकी बार क्या अपील अपनी पार्टी से आप करना चाहेंगे? देखो जी, मैं आपको बता दूं, मेरी पार्टी दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी संजीव दहिया जी, कमल दीवान जी, सबकी हमारी मीटिंग ली उन्होंने, बैठकें की। मेरी तो वहां भी यही अपील थी कि जी आप टिकट दो कांग्रेसी ने, जो कांग्रेस से जुड़ रहे हो, जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए काम करे हो। मैं अपनी टिकट नहीं मांग रहा जी, कति नहीं मांग रहा। पार्टी देवेगी, मेरी ड्यूटी चुनाव लड़ने की बजाय किसी और क्षेत्र में ड्यूटी लगाओगी, हम उसमें भी तन मन धन पार्टी के साथ खड़े। लेकिन मेरा लीडरशिप है, एक ही अनुरोध है, जिसने कांग्रेस के लिए काम किया है, जो कांग्रेस के लिए बूथ पर लड़ा है, जो चौपाड़ में जिसने कांग्रेस पार्टी का कोई भी उम्मीदवार आया तो आदमी इकट्ठे करे हैं, जिसने गांव की गलियां में पोस्टर लगाए हैं, जिसने 8-10 साल 15 साल तक पार्टी के लिए काम करा है, आप उसको टिकट दो। हम तन मन धन से पार्टी के साथ हैं, चाहे वो मेरे गांव का है, चाहे वो जाट जोशी का मेरा भाई है, चाहे वो लिवान का कोई भी मेरा भाई है। पार्टी का कार्यकर्ता हो, पार्टी के लिए काम करे हो, उसको आप टिकट दो। हम कंधे से कंधा मिलाकर भाई का साथ देंगे और विजयी बनाओगे, और पार्टी मारता मौका देगी, फिर उसने भाषण भी नहीं देंगे, फिर हमारी मदद करनी पड़ेगी। हमारी तो यो अपील है जी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, बात यहाँ हम पार्टी की नहीं करेंगे, बात हम करेंगे युवा चेहरे की, बात हम करेंगे जोश की, बात हम करेंगे कौन सा उम्मीदवार अपने वार्ड के लिए क्या लेकर आ रहा है। क्योंकि अगर हम वार्ड की बात करें, इतना लंबा चौड़ा वार्ड में काम नहीं होता, बुनियादी सुविधाएं ही एक वार्ड मांगता है। सीवर की समस्या हो गई, पीने की पानी की समस्या हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, बस यही एक वार्ड मांगता है। और बहुत अच्छे विचार लेकर प्रीतम कौशिक जो कि कांग्रेस पार्टी से लगातार दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। लगातार हर एक वार्ड को लेकर अपडेट मैं पुष्पा शर्मा आपको देती रहूंगी। लगातार जुड़े रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।